भाई चैप्टर नंबर 5 ये 2 लेक्चर का चैप्टर है, 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर की सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन जाता है कि आप लोगों को अगर चैप्टर नंबर 3 और 4 अच्छी तरीके से आता है, 3 और 4 आपको अच्छी तरीके से आता है, तो आपका काम क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। आपका काम क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्यूनेस चैप्टर का मतलब क्या आता है? फॉर्मूला सारी 3 और 4 चैप्टर की आनी चाहिए, तब जाके ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर टोटल फॉर्मूलाज जो है ना वो ज्यादा नहीं है, पर वो चीज को फाइंड करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 3 4 आना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस, डेटा होता है ना उसका एक टाइप होता है। देखो हर एक बंदे की, इंसान की बॉडी ऋतिक रोशन या वरुण धवन जैसी नहीं हो सकती, बना कि भाई मस्कुलर हो, परफेक्ट हो, सब कुछ हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर हम सबकी बॉडी जो है ना वो डिफरेंट एलिमेंट है। अब आप बोलो कि सर हम लोग कई सी लोगों को ये बोलते हैं, अगर आपने कभी ये वर्ड सुना हो कि इसकी बॉडी जो है ना वो बहुत ही सिमेट्रिकल बॉडी, ऐसा दुनिया के अंदर, इतिहास के अंदर कुछ बंदे ही ऐसे हैं जिसकी बॉडी सिमेट्रिकल बॉडी होती है। सिमेट्रिकल बॉडी का मतलब क्या होता है कि भाई हर एक जगह पे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जहां से भी मेजरमेंट करो उसका वो जो पार्ट है वो परफेक्ट, वो पार्ट क्या है? परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो भाई सिल्वेस्टर स्टेलोन करके एक बंदा है, उसका ऐसा था कि अगर उसका शोल्डर से हाथ मापो और ये शोल्डर से दूसरा हाथ मापो, दोनों का हाथ का मेजरमेंट सेम। अगर वो बाइसेप्स करे तो ये बाइसेप्स का जो है उतना ही बाइसेप्स, इतना तक परफेक्शन कि दोनों साइड पे सारी बॉडी के एक एक चीज। आप बोलो सर वैसे तो सेम ही होगा, मेरे मेरे भी माप लो, नहीं होगा। आप अगर 2 हाथ खड़े करके रह जाओ, आपका मेजरमेंट करो, नहीं होगा। क्लियर है? ये बाइसेप्स के अंदर वैसा, अगर राइट हैंड आप ज्यादा एक्टिवेट हो तो राइट हैंड का मसल ज्यादा स्ट्रांग होगा कंपेयर टू योर लेफ्ट। तो डेटा के अंदर भी एक सिमेट्री देखनी होती है, डेटा में भी क्या देखनी होती है? सिमेट्री। क्लियर है? तो जितना डेटा जीरो के नजदीक आ रहा है, जीरो के नजदीक आ रहा है उतना सिमेट्रिकल है, उतना क्या है? सिमेट्रिकल। जीरो से जितना दूर जा रहा है वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल मतलब बराबर है नहीं। तो बराबर नहीं है तो क्या है? तो अगर बंदे की बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या? आइदर वो मोटा हो सकता है, आइदर वो बहुत ही दुबला हो सकता है। सेम वे देयर आर टू वेज, एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड, एक क्या होता है? नेगेटिवली स्क्यूड, और दूसरा होता है पॉजिटिवली स्क्यूड। क्लियर है? तो अगर आपका डेटा ये मीन है, ये क्या है? मीन है, एक्स बार है। क्लियर है? एक्स बार के इस साइड पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो इसे नेगेटिव स्क्यूड बोला है। इसे क्या बोला जाता है? नेगेटिव स्क्यूड। अगर वो राइट साइड पे ज्यादा है तो नेगेटिव स्क्यूड, अगर वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा है तो उसे बोला जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड। क्लियर डन? तो ये हमारा बेसिक सी बातें होगी, ये थियरी वाली बातें, इससे ज्यादा कुछ हमें दिल में लेने की जरूरत है नहीं। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो हमारे पास आज जो हम लोग पढ़ने वाले कार्ल पियर्सन, इसमें 2 बंदे, एक कार्ल पियर्सन है और दूसरा बॉलिस भाई साहब है। क्लियर डन? तो 2 बंदों की फॉर्मूला है। पहली 5.1 जो आती है वो कार्ल पियर्सन की आती है। पहले किसकी आती है? कार्ल पियर्सन। और दूसरी जो आएगी वो किसकी आएगी? बॉलिस की आएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे कार्ल पियर्सन की हम लोग बात करते हैं। कार्ल पियर्सन की डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे इन लोग ने बोला हुआ है कि भाई इसकी फॉर्मूला ऐसी है, एस के इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एमओ। आपके नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है एक्स बार माइनस एमओ। एक्स बार मतलब मीन, एमओ का मतलब होता है मोड, पर मोड की तो 2 फॉर्मूला है अगर याद हो तो। इफ मोड इज इल डिफाइंड, इफ मोड इज इल डिफाइंड, इल डिफाइंड का मतलब क्या है? आइदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज्यादा है, या तो आपकी क्लास लेंथ अनइक्वल है, या तो आपकी क्लास लेंथ क्या है? अनइक्वल। तो मोड की फॉर्मूला जो होती है वो हो जाती है 3m माइनस 2x बार। सही बात है? क्लियर है? अगर मैं इसी फॉर्मूला में मोड की जगह पे ये लिख दूं तो x बार माइनस 3m माइनस 2x बार हो जाएगा, हाँ या ना? यही चीज होगी, क्योंकि मैंने मोड की जगह पे क्या लिख दिया है? इतना लिख दिया है, यही चीज लिख दी है खाली। अब इसके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स बार माइनस 3m प्लस 2x बार। यहाँ पे एक एक्स बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दूसरा एक्स बार दिखाई दे रहा है, ये टोटल कितने एक्स बार हो जाएगा? 3x बार माइनस 3m। अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं तो 3 इंटू एक्स बार माइनस m, तो एस के की दूसरी फॉर्मूला मिल जाती है स्क्यूनेस की, 3 इंटू एक्स बार माइनस m। मिला? समझ में आई बात है? मैंने मोड की जगह पे 3m माइनस 2x बार लिख दिया, फिर मैंने इक्वेशन को ओपन अप कर लिया। ये एब्सोल्यूट मेजर हो गया। ये कौन सा मेजर हो गया? एब्सोल्यूट मेजर हो गया। दूसरा आता है रिलेटिव मेजर, जहां पे जे फाइंड करना है, जहां पे हमें फाइंड क्या करना है? जे फाइंड। जे के भी 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला जे इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एमओ, एक्स बार माइनस अपॉन एस।
अगर एमओ की जगह पे हम लोग चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा J इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम, 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। आपको जो फॉर्मूला जहां पे योग्य लगे वहां पे डालनी। अगर आपको मोड बन पाता है, बना दे, मोड निकाल पाते हो तो आप मोड वाली फॉर्मूला यूज करो। अगर मोड नहीं निकल पाता तो आप कौन सी फॉर्मूला यूज करो? मीडियन वाली। क्लियर, डन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स के अंदर, आपके नोट्स के अंदर वहां पे दी हुई है। क्लियर, डन है। ओके, तो बढ़े आगे हम लोग। चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ओके, फॉर्मूला सारी लिखी हुई। पहले शांति से दो तीन सम के लिए मेहरबानी करके खाली यहाँ पे ध्यान दे। क्लियर, ज्यादा दिमाग मत लगाना क्या क्या चीजें हो रही है। दूसरे तीसरे सम से धीरे 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 क्लियर होती जाएगी बातें। अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। चलो बढ़ते आगे। सबसे पहले the following distribution shows a demand of 500 ml pouch consumed by the 59 consumers। कितने consumers है? 59। तो टोटल हमें दे दिया है। बोला है कार्ल पियर्सन निकालो। अब कार्ल पियर्सन के हमारे पास दो फॉर्मूला है भाई। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट की फॉर्मूला के अंदर आइदर मोड से कर सकते हैं आइदर मीडियन से। पहले मैं देखता हूं इसमें मोड बन सकता है। क्लास लेंथ है नहीं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? एक ही है, यही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 15 वाली। तो मैं मोड निकाल सकता हूं। तो मेरी फॉर्मूला हो जाएगी J इज इक्वल टू भाई बोलो एक्स बार माइनस एमओ अपॉन एस, एक्स बार माइनस एमओ अपॉन, ये वाली फॉर्मूला करेंगे। अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? तीन चीजें फाइंड करनी। एक्स बार फाइंड करना है, एमओ फाइंड करना है और एस फाइंड करना है। एक्स बार की फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। चैप्टर नंबर 3 याद आया? तो एफ आई एक्स आई, ये मेरा एक्स आई, ये मेरा एफ आई। मैंने एफ आई एक्स आई बना लिया। तो 1 2 जा 2, 2 7 जा 14, 30, 5 15 जा 60। अब इसका टोटल लगाओ। सबका आ रहा है 252, 252। अब यहाँ पे 252 डिवाइडेड बाय ये जो हमारा टोटल है 59, उसको ले लेते हैं 59। देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 252 डिवाइड बाय 59, 4.27। चलो मुझे एक चीज तो मिल गई। अब मुझे दूसरी चीज चाहिए, मोड। मोड की फॉर्मूला डिस्क्रीट के अंदर अगर याद हो, डिस्क्रीट के अंदर याद हो, चैप्टर नंबर 3 की ही बात वापस से कर रहा हूं। मोड की फॉर्मूला ये थी, द ऑब्जर्वेशन हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास है? 4 के पास। तो यहाँ पे 4 आ जाता है। तो एमओ हमें मिल गया 4। हैप्पी। अब हमें ढूंढना है एस। एस की फॉर्मूला हम लोग ने एक ही फॉर्मूला की हुई थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर। मैंने बोला था एक ही चीज याद है, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, एक्स बार द होल स्क्वायर। या तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन द होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि एक्स बार मिल चुका है तो मैं मेहनत मजूरी थोड़ी कम कर रहा हूँ। क्लियर है? अब मुझे एफ आई एक्स आई स्क्वायर चाहिए। एफ आई एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या है? एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स आई के साथ। 2 1 जा 2, 14 2 जा 28, 33 जा 90, 64 जा 240। अब इन सब का टोटल लगाओ। 2 प्लस 28 प्लस 90 प्लस 240 प्लस 300 प्लस 252 प्लस 196 प्लस 128, 1236, 1236। अब इसका हम लोग निकालते हैं भाई। यहाँ पे s इज इक्वल टू 1236 डिवाइडेड बाय n है हमारा 59 माइनस x बार जो है वो है 4.27, 4.27 उसका स्क्वायर कर देना 20.95। 4.27 का स्क्वायर करो। 4.27 इंटू 4.27 18.23 माइनस करो, रूट बताओ। 20.95 माइनस 18.23 और रूट दबाओ। हाँ 1.65। चलो s मिल गया हमें। सारी चीजें हो गई। कैलकुलेटर सब लोग यूज करो, ऐसा नहीं है कि एक दो यूज करेंगे, मजा ही नहीं है उसका। j इज इक्वल टू एक्स बार 4.27 माइनस मोड हमारा 4 डिवाइडेड बाय 1.65। Therefore J is 4.27 minus 4 divided by 1.65 करो 0.16। डन, हैप्पी, आंसर आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है?
पक्का? सेम सम, वापस से हम लोग को क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हम लोग को क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मुझे यहाँ पे ढूंढना ये पड़ेगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या मैं मोड निकाल पा रहा हूं या नहीं। तो मैंने यहाँ पे देखा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 56 और 56, तो मुझे 2 बार है, तो यहाँ पे मैं वो मोड निकाल पाऊंगा नहीं। इसलिए मुझे क्या करना होगा? J इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। मुझे यहाँ पे निकालना होगा पहले तो एक्स बार, फिर एम और फिर एस। तो सबसे पहले एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो एफ आई एक्स आई कैसे मिलेगा? मेरे पास एक्स आई है, एफ आई है, एफ आई एक्स आई कर लेता हूँ। 12 इंटू 5 60, 20 इंटू 12.5 250। अब इसका टोटल जो आ रहा है मैंने करके रखा है यहाँ पे 3781.5, 3781.5 डिवाइडेड बाय n जो है वो है 270 x, therefore x bar is equal to 3781.5 डिवाइड बाय 270 करो 14.005, तो 01 ले लेते हैं। डन। अब मुझे m फाइंड करना है। m फाइंड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे आ जाता है n+1 डिवाइड बाय 2 th ऑब्जर्वेशन लुक इनटू CFI। ये हम लोग पहले करते थे, मुझे CFI निकालना होगा। CFI का मतलब फ्रीक्वेंसी, पहली 5 + 20 25, 25 + 30 55। अब यहाँ पे n+1 आएगा क्योंकि ये कौन सा डेटा है? डिस्क्रीट डेटा है। कौन सा डेटा है? डिस्क्रीट है। वापस से ये रिकैप कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 का। अब हमारे पास है 270 + 1 डिवाइडेड बाय 2 th ऑब्जर्वेशन। ये आ जाता है 271 डिवाइडेड बाय 2 th ऑब्जर्वेशन। बोलो कितना आ रहा है? 135.5 ऑब्जर्वेशन। मुझे बताओ CFI के अंदर क्या 135 है? नहीं, 135 से बड़ा 158। तो ये वाला लाइन जो आएगा वो हम लोग ले लेंगे। सो अवर m is इक्वल टू 14। m इज इक्वल टू 14। चलो अब हमें s ढूंढना है। s इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार हमने ढूंढना हुआ है। तो मैं यहाँ पे एफ आई एक्स आई स्क्वायर ढूंढने जा रहा हूँ। एफ आई एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या है? एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई। देखो तो ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 60 इंटू 12 करो 720, फिर 250 इंटू 12.5 262.5। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई? टोटल लगा लेते हैं 53167.75 डिवाइडेड बाय n, टोटल है 270 माइनस x बार जो है वो है 14.01 द होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? 196.91। 14.01 का स्क्वायर 196.3 माइनस करो, रूट दबाओ। रूट કર્યા પછી भाई सबका आ रहा है 0.78 आ रहा है सबका 0.78 0.78। तो s की भी वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास है j की वैल्यू। j इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार 14.01 माइनस m 14 डिवाइडेड बाय 0.78। बोलो इसका आंसर क्या आ रहा है? पहले 14.01 माइनस 14 होगा 0.04। Therefore J is equal to 0.04। समझ में आई बात है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफ़ेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में
प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर अब ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्लासेस आ गए। अब हमारे पास क्या आ गए? क्लासेस आ गए। क्लासेस के अंदर भी हमें फाइंड करना है वापस से कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो हमें जे फाइंड करना है। तो मेरे लिए वापस से दुविधा ये है कि मुझे ये ढूंढना पड़ेगा क्या मैं मोड वाली फॉर्मूला डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता। तो उसके लिए मेरे पास 2 चीजें देखनी पड़ती है। एक, मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही होनी चाहिए, तो पहले मैं पूरे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो एक ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, चलो बच गया। दूसरा, मुझे ये देखना पड़ता है कि क्या क्लास लेंथ इक्वल है। तो मैं कैसे दिमाग लगाऊं? 5 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 5 का। 10 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 10 का। तो क्लास लेंथ क्या हो गया? अनइक्वल। क्लास लेंथ क्या हो गया? अनइक्वल। पर यहाँ पे कुछ रह गया है भाई। एक मिनट भाई, 15 से 19 एक बीच में एक टेबल है, वो रह गया है। 15 से 19 का एक टेबल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 4। सॉरी, माय मिस्टेक, टाइपिंग एरर हो चुका है सम के अंदर। आपके क्वेश्चन में शायद से बराबर है या वहां पे भी मिस्टेक है। चलो, तो एक खाली बीच में एक रह गया, वो खाली ध्यान रख लेना, बीच में एक खाली रह गया। तो देखो, 10 से 15 कितना होता है? 5। 15 से 20 कितना होता है? 5। 20 से 25 कितना होता है? क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, सबकी क्लास लेंथ क्या है? इक्वल। अगर इक्वल क्लास लेंथ है तो मैं मोड फाइंड कर सकता हूँ। इक्वल क्लास लेंथ है तो मैं मोड फाइंड कर। तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? J इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मोड अपॉन S। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले एक्स बार फाइंड करूंगा। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा FI अपॉन n। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि सारे क्लास लिख दिए, उसके बाद मैं मिड वैल्यू फाइंड करूंगा। मैं क्या करूंगा? मिड वैल्यू। तो XI मुझे मिल गया, डन। अब मैं XI और FI करूंगा। 3 × 7 21, टोटल आ गया 256। 256 डिवाइडेड बाय n 18 करो। 256 डिवाइड बाय 18 14.2। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर आपने तो टोटल सब कुछ करके रखा हुआ है, हमें तो कितना सारा मजूरी करनी पड़े। तो समझो, मेरा काम है ना आपको ये मीन कैसे फाइंड होता है, वो फाइंड होता है, वो सिखाना नहीं है। मेरा काम है जे फाइंड करना, क्योंकि मैंने मीन के लिए मजूरी चैप्टर नंबर 3 में कर ली थी, जो आपने भी की थी उस टाइम पे। मैंने मोड के लिए मजूरी चैप्टर नंबर 3 में की थी, स्टैंडर्ड डिविजन के लिए चैप्टर नंबर 4 में की थी। क्लियर डन? इसलिए मैंने डेटा रखा हुआ है क्योंकि हम लोग फोकस किस पे कर सके? फॉर्मूला पे कर सके, जो इस चैप्टर की है। डन? क्लियर यहां तक? चलो, अब FI स्क्वायर क्यों ढूंढा है इन लोगों ने? S के लिए ढूंढा है। पहले मोड फाइंड कर लेते हैं। मोड MO इज इक्वल टू, अगर याद हो तो कंटिन्यूअस के अंदर फॉर्मूला लेती थी L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। भाई हमारा FM आ रहा है ये वाला पार्ट, तो इसके अंदर हम लोग को L लेना है। अब L लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये दोनों क्या है? अलग है। तो 9 + 10 डिवाइड बाय 2 करो। 9 + 10 डिवाइड बाय 2
9.5, तो आपका एल आएगा 9.5। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ध्यान रखना, क्योंकि गलती बच्चे ये कर लेते 10 से करेंगे तो गलत हो जाएगा। इस सबका क्या है यहाँ पे, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी चैप्टर नंबर 2 में सीखे थे ना, हाँ, तो वो याद रखना है। फिर एफएम क्या है हमारे पास, एफएम जो है वो है 8, F1 क्या है उसके ऊपर वाला 3, 2FM मतलब 16, -3 -4। क्लास लेंथ के वक्त याद रखना है हमेशा किसके साथ कंपेयर करो, इसको और इसके नीचे वाले के साथ। 10 और 15 कितना गैप है, 5 का, तो 5 लिखना है। तो कितना लिखना है, 5 लिखना है। क्लियर, डन। यहां तक किसी को कोई डाउट है, पक्का समझ में आ रही है बात। चलो अब 8 - 3 करो पहले तो 5, 16 - 3 - 4 9। अब पहले क्या करना, कैलकुलेटर में ऑन दबा दो 3 4 बार। 5 × 5 डिवाइड बाय 9, 5 × 5 डिवाइड बाय 9 प्लस 9.5, 12.27 आ रहा है सबका आंसर। 28 कर देते, चलो डन। मोड मिल गया सब लोगों का, मोड आ गया। मोड आने के बाद अब हमारा काम है एस फाइंड करना। एस की फॉर्मूला तो सिंपल है, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्स, या तो एक्स बार कर लेता हूँ क्योंकि एक्स बार है हमारे पास, एक्स बार द होल स्क्वायर, एफ आई एक्स आई स्क्वायर कर लेते हैं। तो एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई, मतलब ये इंटू दिस एक्स आई, 21 × 7 147, टोटल लिखा हुआ है 4152, 4152 डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स बार जो है 14.2 का स्क्वायर। बोलो कितना आ रहा है, 230.67, 14.2 का स्क्वायर 201.64। अब करो, माइनस करो, रूट दबाओ, सब कुछ करने के बाद, हाँ, तो j इज इक्वल टू, सॉरी j इज इक्वल टू नहीं, s इज इक्वल टू 5.39। अब आपके पास तीनों तीन डेटा आ गए, तो j इज इक्वल टू एक्स बार हमारा है 14.2, मोड है हमारा 12.28 और s हमारा है 5.39। करो कैलकुलेटर के अंदर फटाफट से, 0.36। क्लियर, डन, हैप्पी, कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का समझ में आई बात है, डन, क्लियर भाई, वहां पे क्लियर है सब लोग का, ओके भाई, सब लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है, गुड गुड गुड, ये क्लियर हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास सम है, यहाँ पे सेम सम है, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है डेटा के पास से। पहले तो हम लोग देख रहे थे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। क्लास लेंथ 5 और 7 के बीच में क्लास लेंथ कितना होता है, 2, 7 और 9 के बीच में 2, 9 और 11 के बीच में 11 और 13 के बीच में 13 और 15 के बीच में, सेम पिछले वाले जैसा सम हो गया। क्लियर, डन। आपको क्या फाइंड करना है, एफ एक्स आई करना है, एफ एक्स आई स्क्वायर करना है, आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे मिड वैल्यू मैंने करके रखी है। आपको एफ एक्स आई करना है, एफ एक्स आई स्क्वायर, एफ एक्स आई स्क्वायर कैसे मिलेगा, एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई, ये और ये को मल्टीप्लाई करके आपको पहले फाइंड करना होगा एक्स बार का मतलब है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, दैट मीन्स ये एन का टोटल यहाँ से उठाओगे और एफ आई एक्स आई का टोटल यहाँ से उठाओगे, डन। फिर आप मोड फाइंड कर दो, एमओ इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू सी। एल हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो एल क्या आएगा 9, एल क्या आ जाएगा 9। fm जो है, fm वो है हमारा 20 माइनस f1 जो है वो है 12, 2fm मतलब 40 माइनस 12 माइनस 8। क्लास लेंथ हमारे पास क्योंकि 9 और 11 का डिफरेंस है 2 का, तो हम लोग 2 ले लेंगे। अब ये हम लोग करके एमओ भी मिल जाएगा, एस की फॉर्मूला के अंदर सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा या एक्स बार, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स बार है, एक्स बार होल स्क्वायर। अब एफ आई एक्स आई स्क्वायर का ये जो टोटल आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, सीधी सी बात है। क्लियर, डन, अपने आप कर सकते हो। सारी डेटा मिलने के बाद जे की फॉर्मूला, जे इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है
एक्स बार माइनस एमओ अपॉन एस। क्लियर डन। ये हमारा क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला डालोगे तो आंसर मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? ये सम आप लोग अपने आप कर लेना, इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। अब इस सम के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, आपका ये जो है वो डिस्क्रीट वाला डेटा है और ये जो डेटा है वो कंटिन्यूअस वाला डेटा है। ऐसे केस के अंदर आप मोड फाइंड कर सकते नहीं हो, तो आपकी जे की फॉर्मूला जो है वो बन जाएगी जे इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। मतलब मुझे यहाँ पे मीडियन फाइंड करना होगा। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा? मीडियन फाइंड। सबसे पहले एक्स बार। एक्स बार कैसे निकला है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तीन जो डेटा है वही एक्स आई कॉमन हो जाएगा, वो एक्स आई क्या हो जाएगा? कॉमन। तो इन सबका ढूंढना पड़ेगा। 11 to 20, तो 11 plus 20 divided by 2, 21 plus 24 divided by 2, 25 plus 36 divided by 2, ये करके आपको एक्स आई मिल जाएगा। ये करके क्या मिल जाएगा आपको? एक्स आई। तो यहाँ पे हमारे पास एफ आई एक्स आई की वैल्यू देके रखी हुई है 764.5 डिवाइडेड बाय एन। एन है हमारा 38, करो 20.12, एक्स बार मिल गया। अब हमें चाहिए एम। एम कैसे निकलता है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस और उसका मिक्सचर है, क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा ही मान लिया जाता है इसे, तो हम लोग लिखते हैं एन डिवाइड बाय 2 टीएच ऑब्जर्वेशन। 38 डिवाइडेड बाय 2, 38 डिवाइड बाय 2 बताओ कितना होता है? कितना आता है? 19th ऑब्जर्वेशन। अब मैंने CFI ढूंढ के रखा हुआ है 19th। 19th मतलब ये 28 वाले में आएगा। तो वो पता है ऐसे सांप बनाते थे, याद आया ऐसा कुछ हम लोग करते थे, ऐसा सांप बनाते थे, वो सांप बना दिया। एम की फॉर्मूला क्या है? एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। अब एल हमारा है वो 21 और 20, तो यहाँ पे मुझे वापस से करना पड़ेगा 20 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 करो, 20 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 20.2। एम इज इक्वल टू 20.5, 20.5 हाँ बाय में, प्लस एन बाई 2, एन बाई 2 तो हमने ढूंढ के रखा है 19, माइनस सी एफ, सी एफ आई के नीचे अंडरलाइन कहां पे आ गई? 16 के नीचे, अपॉन एफ, एफ के नीचे कहां पे अंडरलाइन आ गई? 12 के नीचे, इनटू क्लास लेंथ। क्लास लेंथ ढूंढने का निंजा टेक्निक, 21 और 25 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। तो 20.5 प्लस 19 माइनस 16, 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 4, 20.5, 21.5 विल बी द आंसर। कर लेना एक बार कैलकुलेटर में, विश्वास ना हो। डन? क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? एम मिल चुका है, एक्स बार मिल चुका है, इसलिए मैं बोल रहा था इस चैप्टर के लिए आपको चैप्टर 3 और 4 बहुत तगड़े चाहिए। अगर ये गलत तो जेबी के तो क्या आने वाला है? गलत आने वाला है। क्लियर? डन? और बच्चा जो ये बोलेंगे कि मेरा सर चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक भी आंसर टैली नहीं हो रहा है, मान के चलो उसको चैप्टर में 3 और 4 नहीं आता। चैप्टर 5 का आंसर ना आने का कोई गुंजाइश ही नहीं, ये तो फॉर्मूला है सिंपल सा। 3 करो, एक्स बार करो, एम करो, ये तो छोटे बच्चे को भी आ जाए। तो प्रॉब्लम है ये सारी चीजें फाइंड करने में। अब हम लोग एस फाइंड करते हैं। एस कैसे करेंगे? एस इज इक्वल टू रूट के अंदर सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अब एफ आई एक्स आई स्क्वायर करना है हमें, एफ आई एक्स आई स्क्वायर यहाँ पे करके रखा हुआ है 17,800.25, 17,800.25 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 38 माइनस एक्स बार कितना है हमारा? वो है 20.12, उसका स्क्वायर। चलो करो 17,800.4643 माइनस 20.12 का स्क्वायर 404.81 करो, इक्वल टू रूट दबा के सारी चीजें बताओ। रूट दबाने के बाद वो ही आता है 7.98। चेक कर लो भाई सब लोग, 7.98 एस इज इक्वल टू 7.9, ये आ गया। अब हमारे पास तीनों तीन डेटा है, तो जी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार मेरे पास कितना है 20.12 माइनस मीडियन हमने फाइंड किया 21.5, एस जो हमने फाइंड किया वो 7.98 फाइंड किया। पहले माइनस करो 20.12 माइनस 21.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7.98।
हाँ माइनस में आएगा आंसर 0.59। इसे नेगेटिवली स्क्यूड बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? नेगेटिवली स्क्यूड। अगर नेगेटिव में आया तो, अगर जिसका आंसर पॉजिटिव आ रहा था उसको बोला जाता था पॉजिटिवली स्क्यूड। क्लियर डन? कोई डाउट है यहाँ तक? 0.52 इज द आंसर। जे इज इक्वल टू माइनस 0.52। सब कुछ सही होने के बावजूद ये सही कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो। स्टेट्स के अंदर एक चीज याद रख लो, प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर द मार्क्स। अगर आपके मार्क्स स्टेट्स के अंदर किधर भी नहीं आ रहे हो ना, डगमगा रहे हो ना, उसका रीजन ये होता है आपने किधर ना किधर छोटी छोटी मिस्टेक कर दी जो आपको ही पता नहीं आपने कर ली। फिर आप कॉन्फिडेंस में चलते हो, वो कॉन्फिडेंस कई बार बदल जाता है ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर। मने बधु आवड़े और मने बधु आवड़े से वाला दिमाग के अंदर आ जाता है, फिर ऐसी गलती कर लेते हो, सब कुछ सेम सब कुछ किया हुआ तो वो 59 बोल के बैठ गई, तो ऐसा हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे 0 से 2 का कितना डिफरेंस है? 2। 2 से 6 का 4। 6 से 12 का वापस से ये क्या हो गया भाई? अनइक्वल क्लास लेंथ। अनइक्वल क्लास लेंथ है तो J इज इक्वल टू हम लोग को क्या करना है? 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। क्लियर डन? तो आपको यहाँ पे एक्स बार फाइंड करना होगा। मैं अभी करवा नहीं रहा हूँ, ये आप लोग को होमवर्क के अंदर एक्स बार फाइंड करना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। क्लियर डन? वो करना होगा। फिर आपको m फाइंड करने के लिए n डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन करना होगा। फिर उसके बाद जो आंसर आए m के लिए वो फॉर्मूला डालने, l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी करना होगा। फिर उसके बाद s के लिए आप लोग को मेहनत करनी होगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और ये सारा डेटा लेके वहां पे डालना पड़ेगा। समझ में आई बात है? सेम सम है, बस ध्यान यहाँ पे ये रखना भाई। ये एक सम है वापस से। यहाँ पे सम के अंदर प्रॉब्लम क्या है? सम देख के बच्चे बहुत गए सर -3 टू -1 ही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डेटा वो डेटा। -3 से -1 डेटा का डिफरेंस कितने का है? तो 2 का डिफरेंस है। कितना है? 2 का। -1 से 5 का तो 6 का डिफरेंस है। कितना होता है? 6। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का, तो अनइक्वल क्लास लेंथ हो गई। अनइक्वल क्लास लेंथ है तो मेरे लिए फॉर्मूला बन जाती है J इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। तो मुझे पहले तो एक्स बार फाइंड करना है। देखो मैंने सारा टेबल बना के रखा है इसलिए मजदूरी थोड़ी कम हो जाए। बस ध्यान ये रखना है, इसका जो आता है ना एक्स है वो माइनस में आता है, इसका एक्स आई किस में आता है? माइनस का। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एफ आई एक्स आई 570, 570 डिवाइड बाई 60 करो 9.5। चलो ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए m। m इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, 60 डिवाइड बाई 2 30th ऑब्जर्वेशन। मुझे CFI में देखना है 30 है या नहीं। 38 दिया हुआ है, 38 की ये वाली लाइन में खींच लेता हूँ, m बन गई हमारी। अब m इज इक्वल टू l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। हमारा l कितना है यहाँ पे? तो सारे जो दोनों कॉमन है तो l तो 5 आ जाएगा, n बाई टू जो है वो 30 आ जाएगा, CF जो है हमारा वो आ जाएगा 18, फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो आ जाएगी हमारे पास 20, क्लास लेंथ जो है वो 5 और 11 का डिफरेंस निकालेंगे। 5 और 11 का डिफरेंस कितना होता है? 6। भाई 30 माइनस 18 डिवाइड बाई 20 इंटू 6, 30 माइनस 18 डिवाइड बाई 20 इंटू 6 प्लस 5 8. m इज इक्वल टू 8.6। चलो m आ गया हमारे पास। अब हम लोग को ढूंढना है क्या? s। s का मतलब है सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स बार होल स्क्वायर। एफ आई एक्स आई स्क्वायर, एफ आई एक्स आई स्क्वायर हमारा है 8582 डिवाइडेड बाय 60 माइनस एक्स बार कितना है हमारे पास? 9.5 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू, पहले इसका कितना आ रहा है? 8582 डिवाइड बाय 60 143.03। 9.5 का स्क्वायर 90.25, माइनस करो और फिर रूट बताओ 7.26। लो s बन गया हमारे पास। तीन चीजें आ गई हमारे पास, x बार आ गया, m आ गया और क्या आ गया? s आ गया। अब जब तीन चीजें हमारे पास आ ही चुकी है तो अब हम लोग काम क्या करेंगे? हम लोग ये फॉर्मूला में डाल देंगे। फॉर्मूला में डाल देते हैं।
j इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार कितना है हमारा 9.5, एक्स बार m कितना है हमारा, m आया 8.6 डिवाइड बाय s है 7.26। बताओ इसका आंसर। कोई गलती मत करना लास्ट टाइम की तरह। 0.37। डन। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? हैप्पी? क्लियर? डन। वहां पे भी क्लियर है भाई सब लोगों को? चलो लिख लो फटाफट से।